मल्लिका। जब भी वह अपनी आंखें बंद करती है तो संजना को केवल एक भूत दिखाई देता है जो विभिन्न अवस्थाओं में उसे घूर रहा है, जिससे वह हर समय डरी हुई रहती है। जब वह जागती है तो वह उन्हें अपने पास लेटे हुए देख सकती है। सोने में असमर्थ उसे एक उजाड़ हवेली के दृश्य दिखाई देते हैं, जहां उसे एक झूलती हुई कुर्सी और विशेष रूप से एक स्टोर रूम दिखाई देता है। एक दृष्टि में वह घर पर रहते हुए खुद को एक जंगल में देखती है और जहां वह सफेद पोशाक वाली महिला का पीछा करती है जिसे वह खुद के रूप में देखती है। जब वह सिर्फ 1 फीट की दूरी पर खड़ी होती है तो भूत उसे खंजर से मार देता है और दृष्टि समाप्त हो जाती है। फिर वह अपने दोस्तों और प्रेमी के साथ हवेली जाने का फैसला करती है, जो ज्यादातर वायलिन बजाता है। वहाँ उसके दोस्तों के साथ रहस्यमय हत्याओं का सिलसिला शुरू हो जाता है, लेकिन ये पता नहीं चलता कि यह किसने किया। फिर संजना को अपनी सबसे शक्तिशाली दृष्टि मिलती है, जहां वह हत्या की पूरी प्रक्रिया को देखती है जो उनके वहां पहुंचने से पहले ही हुई थी। वे एक हिंदू पुजारी की मदद लेते हैं जो उसके दावों को सुनने के बाद शोध करता है और हत्या के बारे में पता लगाता है। ये पता चला है कि भूत कोई और नहीं बल्कि हवेली की मालिक मल्लिका है, और हत्यारा मल्लिका का पति जो किसी अन्य लड़की के साथ धोखा कर रहा था, और खुलासा करता है कि उसने उसकी संपत्ति के लिए उससे शादी की थी और जल्द ही उस पर कब्जा करने के बाद भारत छोड़ दिया। संपत्ति। इस बीच यह माना गया कि संजना ही वो माध्यम थी जिसके जरिए हत्याएं हुई, क्योंकि वह मल्लिका की हमशक्ल है। पुजारी को पता चला कि संजना माध्यम नहीं है, इसलिए उन्होंने माध्यम के बारे में पता लगाने के लिए एक अनुष्ठान करने का फैसला किया। अनुष्ठान के मध्य क्रम में मल्लिका का तामसिक भूत प्रकट होता है और पुजारी को मार देता है। तभी मल्लिका का पति कौशिक हवेली में आता है और संजना को देखता है और उसे मल्लिका समझ लेता है। उसका कहना है कि वह दूसरी बार भी मार सकता है। वहाँ उसे संजना के बॉयफ्रेंड की वायलिन धुनें सुनाई देती हैं जो मल्लिका जैसी ही धुनें हैं। फिर वह एक भूतिया चेहरा दिखाता है जिससे साबित होता है कि वो मल्लिका का माध्यम है। फ्लैशबैक से पता चलता है कि वह वही था जिसने खून से सने खंजर को उसके विश्राम स्थल से बाहर निकाला था, और उसकी उंगलियां कट गईं और उसका खून उसके शरीर में चला गया। कुछ समय बाद वह पूरी तरह से वश में हो गया। वह कौशिक पर अत्याचार करता है और मल्लिका उसे मरने के स्थान पर मारने के लिए उसका शरीर छोड़ देती है। भूत प्रेत और हत्याएं जल्द ही समाप्त होने लगती हैं, और सुखद अंत का संकेत है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।